Hello बच्चों, so let's see this question. The question says a train standing at the outer signal of a railway station blows a whistle of frequency 400 Hz in still air. So in the first part it asks what is the frequency of the whistle for a platform observer when the train approaches the platform with a speed of 10 meters per second. In the B part it says recedes from the platform with a speed of 10 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए बच्चों, अगर हम इसका बी पार्ट सॉल्व करें, इसका ए पार्ट सॉल्व करें इस क्वेश्चन का, तो इसके ए पार्ट में कहता है कि हमारी एक ट्रेन है, ट्रेन जो एक एमिट करती है फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी को बोले एफ, तो फ्रीक्वेंसी एफ एमिट करती है 400 हर्ट्ज के बराबर, राइट बच्चों। और जब वो 400 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी एमिट करती है तो वो एक प्लेटफॉर्म ऑब्जर्वर को सुनाई देती है। तो बेसिकली सपोज करिए यहाँ पे हमारा एक पर्सन है विच इज एट द प्लेटफॉर्म, राइट, एंड एक ट्रेन है, ये ट्रेन है हमारी, जो ये ट्रेन एक फ्रीक्वेंसी एमिट करती है ऑफ 400 हर्ट्ज। जब हम ए पार्ट में बोलता है जब ये ट्रेन हमारी 10 मीटर पर सेकेंड से मूव करेगी टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, तब वो जो फ्रीक्वेंसी होगी वो ऑब्जर्वर को कितनी फ्रीक्वेंसी पर सुनाई देगी, वो साउंड वेव। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में हमारी जो ट्रेन है दैट इज मूविंग, बेसिकली विच इज द सोर्स, ट्रेन हियर इज द सोर्स एंड इट इज मूविंग। तो बच्चों जब हमारा सोर्स मूव करता है एंड ऑब्जर्वर इज स्टिल, तो उसमें हम डॉपलर इफेक्ट का फॉर्मूला यूज करते हैं, दैट इज गिवन बाय एफ प्राइम इक्वल्स टू एफ वी डिवाइडेड बाय वी माइनस वी एस, जहां पे बच्चों हमारा ये v है दैट इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, एंड हमारा यहाँ पे जो vs है दैट इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, velocity of source, sorry, that is the velocity of source. F here is the frequency which the train is emitting. The F here is basically the frequency of source, right बच्चों, and F prime is the frequency which the observer is listening. जिस फ्रीक्वेंसी पे हमारी साउंड वेव ऑब्जर्वर तक रीच करती है वो है हमारा F प्राइम here. तो यहाँ पे अगर हम सारी वैल्यूज पुट करें which is 400 हर्ट्ज into v वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, हमें वो क्वेश्चन में गिवन है 340 मीटर्स पर सेकेंड, तो इसको हम लिख लें 340 डिवाइडेड बाय 340 माइनस 10 मीटर पर सेकेंड। बेसिकली हमारा स्पीड ऑफ जो ट्रेन है दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। तो यहाँ से अपॉन सॉल्विंग जो फ्रीक्वेंसी आएगी विच विल बी हर्ड बाय द ऑब्जर्वर दैट विल बी इक्वल टू 412.12 हर्ट्ज। इतनी हर्ट्ज की जो साउंड वेव है वो ऑब्जर्वर को सुनाई देगी। अब हम इसके सेकेंड पार्ट के लिए अगर सॉल्व करें, इसके अगर हम सेकेंड पार्ट के लिए सॉल्व करें जिसमें हमें वो बोलता है कि दिस टाइम आवर ट्रेन एंड सोर्स, और यू कैन से ट्रेन विच इज द सोर्स हियर, इट इज रिसीडिंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। दिस टाइम हमारा जो ट्रेन है, ये ट्रेन हमारी मूव कर रही है अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। बेसिकली अगर हमारा ऑब्जर्वर है तो दिस टाइम हमारी ट्रेन है वो ऑब्जर्वर से दूर मूव कर रही है, तो इसको जो फ्रीक्वेंसी है वो इस साउंड वेव की क्या सुनाई देगी। तो देखिए दिस टाइम जो हमारा फॉर्मूला लगेगा व्हेन द सोर्स इज रिसीडिंग अवे, वो लगेगा एफ प्राइम इक्वल्स टू एफ वी अपॉन वी प्लस वी एस का, राइट बच्चों। एंड यहाँ पे अगर हम सारी वैल्यूज पुट करें इस क्वेश्चन में, तो बेसिकली हमारी दिस टाइम स्पीड ऑफ जो ट्रेन है दैट इज अगेन 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो और वैल्यूज पुट करें तो यह आएगा 400 इंटू वेलोसिटी ऑफ साउंड विच इज 340 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 340 प्लस 10 मीटर पर सेकेंड विच इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन एट विच द ट्रेन इज रिसीडिंग अवे। तो यहाँ से हमारी जो आंसर आ रहा है दैट इज इक्वल टू 388.57 हर्ट्ज। सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी एट विच द ऑब्जर्वर विल लिसन द साउंड वेव्स। सो बच्चों देखिए अब हम इसका बी पार्ट देखें, तो बच्चों ये हमें बी पार्ट में कहता है व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन ईच केस। देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में हमारा जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो ये लगेगा कि जब भी हमारा जो साउंड वेव है वो टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर मूव कर रही होती है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर मूव करती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द
स्पीड ऑफ सोर्स, हमारा जो साउंड वेव की स्पीड होगी ना बच्चों, दैट विल ऑलवेज बी कांस्टेंट। हमारी स्पीड ऑफ साउंड चेंज नहीं होती, ओनली फ्रीक्वेंसी एंड wavelength of the sound wave changes. The frequency and wavelength of the sound wave of sound changes. हमारी जो फ्रीक्वेंसी है एंड वेवलेंथ है वो कुछ इस तरह से चेंज होती है कि जो हमारी वेलोसिटी ऑफ साउंड होगी इन द एयर दैट विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट एंड विल ऑलवेज रिमेन सेम, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। हेंस नो चेंज in speed of sound in air in both these cases. So this will be the final answer for this B part here. So I hope bachcho you understand this question well and best of luck.